लाइफ की किसी भी पोजीशन पे अगर हमें पहुंचना है तो हमें उस पोजीशन में पहुंचने के लिए हमें बहुत से कार्य करने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है या फिर बहुत सी असफलताओं का सामना करना पड़ता है। बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम होती है जो हमारी लाइफ में आती है। उस पोजीशन में पहुंचने के लिए अगर हमें कुछ बनना है या हमें कुछ करके दिखाना है तो अपनी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लमों से हार नहीं सकते या इन प्रॉब्लमों से हमें लड़ना होगा, क्योंकि जब हम लड़ेंगे, हमारी चाह होगी लड़ने की, तब हमें रास्ते खुद ब खुद मिल जाते हैं उस प्रॉब्लम से। कहते हैं ना कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर आप भी अपने काम पर ध्यान दोगे तो भगवान भी किसी न किसी रूप में आपके पास आएंगे और आपकी हेल्प जरूर करेंगे। लेकिन बस कर्म करते रहो, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम से लड़ते रहोगे तब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेगी। लेकिन जब आप प्रॉब्लम से लड़ना छोड़ दोगे या आप जिस पोजीशन में पहुंचना चाहते हो उससे नहीं पहुंचना चाहोगे, तब सिंपल सा मेथड है, आप अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल हो जाओगे या सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। अगर कुछ बनना है या कुछ करना है तो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से लड़ना होगा और समझना होगा कि हमें कैसे और किस तरीके से इसका उपाय निकाला जाए। जैसे मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक लड़की होती है जिसका नाम होता है उन्नति। उस लड़की का नाम होता है उन्नति। वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती थी या अपनी लाइफ में कुछ बन के दिखाना चाहती थी। उसका सपना था कि वो कलेक्टर बने। अब उसका ये सपना तो काफ़ी अच्छा था, जो कलेक्टर बनना चाहती थी। फिर जब वो पढ़ाई कर रही थी तब वो 10th क्लास में थी, वो 10वीं क्लास में थी और उस 10वीं क्लास में पढ़ने में भी काफ़ी समझदार थी कि सर टीचर हमेशा उसकी तारीफ़ करते थे। कोई भी सवाल पूछो, कोई भी प्रश्न करो, वो हमेशा उन सभी सवालों के प्रश्नों के जवाब अपने पास रखती थी और तुरंत उन सवालों के जवाब दिया करती थी। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ का डर था। उसे ऐसा लगता था कि 10वीं की पढ़ाई तो मैं कर लूँगी, लेकिन 11वीं और 12वीं की पढ़ाई मैं नहीं कर पाऊँगी। इस चीज़ का उसे डर था, क्योंकि जो 11वीं और 12वीं की जो स्कूल थी वो उसके गांव से काफ़ी दूर थी, करीबन 10 किलोमीटर की दूरी पे थी। और उसे ये डर था कि जैसे ही वो 10वीं पास करेगी उसके घर वाले उसकी शादी करा देंगे, क्योंकि उस गांव में दूसरे परिवार के लोग यही करते थे। स्कूल दूर होने की वजह से अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते थे और उनके हाथ पीले कर देते थे। इस बात का उन्नति को बहुत ज़्यादा डर था। उसे लगता था कि अगर मैं 10वीं पास हो गई तो मेरे घर वाले मेरे हाथ पीले करा देंगे और मुझे पढ़ने के लिए दूसरे गांव में नहीं भेजेंगे। इस वजह से वो काफ़ी परेशान रहने लगी। फिर जब 10वीं का रिजल्ट आया तो वो अपने गांव में फर्स्ट आई थी। प्रथम स्थान उसने प्राप्त किया था, पूरे गांव में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। फिर उसने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी क्या मैं 11वीं और 12वीं पढ़ने के लिए दूसरे गांव जा सकती हूँ जो करीबन 10 किलोमीटर दूरी पे? तो उसके पिताजी इस बात से नाखुश हुए और उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने सीधा बोल दिया कि नहीं, आपको दूसरे गांव में पढ़ाई करने नहीं जाना है। हम गरीब लोग हैं, कुछ ऊंच नीच हो गया, कुछ तेरे साथ हो गया तो हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे? तेरे साथ कौन शादी करेगा या तेरे साथ कौन विवाह करेगा? इस बात से काफ़ी परेशान हो गई उन्नति और वो सोच ली कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो उसी टाइम जो उसके सर थे राकेश जी, वो उसके घर आते हैं और उनके घर वालों को खुशियाँ देने के लिए कि आपकी बेटी पूरे गांव में फर्स्ट आई है या प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ये बताने के लिए आते हैं। लेकिन जब उसे उन्हें पता चलता है कि उनके पिताजी ने 11वीं और 12वीं पढ़ने से मना कर दिया है, तो इस बात को वो मुझे समझाते हैं। उन्हें कहते हैं कि जो आपकी बेटी वो बहुत ही होनहार और समझदार है, इतनी समझदार है कि वो किसी भी कार्य को आसानी से कर सकती है, कोई भी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व कर सकती है। इससे तेज हमारे प्रश्नों का जवाब और कोई हमारे स्कूल को देता ही नहीं है। अगर आज आप इसे रोकोगे तो आप हमारे देश के भविष्य को रोक रहे हो, जो आप गलत कर रहे हो। आपको इसे नहीं रोकना चाहिए। क्या पता आज ये हमारे गांव में फर्स्ट आई है, अगर आपकी 11वीं 12वीं पढ़े तो पूरे राज्य में फर्स्ट आ सकती है। इस बात को ध्यान दीजिए कि ये हमारे गांव का भविष्य है। अगर ये पढ़ेगी तभी हमारे गांव में हरियाली या फिर उज्ज्वल योजनाएं आएंगी, लोग उज्ज्वल होंगे, पढ़ने लिखने में होशियार होंगे अगर ये पढ़ेगी तो। इस बात से उसके जो पिताजी होते काफ़ी सोचते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, हम बहुत ही गरीब है और हम इसे पढ़ा भी नहीं पाएंगे, इतने पैसे हमारे पास नहीं है। तो जो उसके सर होते राकेश जी, वो कहते हैं कि नहीं, आप मत पढ़ाइए, मैं इसे पढ़ाऊँगा। मैंने भी
गरीबी देखी है। मैं कोई अमीर इंसान नहीं हूँ, मैं भी इन गरीबी से ही निकल कर आया हूँ। लाचारी क्या होती है, गरीबी क्या होती है, खाना ना मिलना क्या होता है, ये सब मुझे भी पता है। मैं भी इस दुनिया में अनाथ हूँ, मुझे भी अपनी लाइफ जीनी आती है और मैं भी अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाऊंगा। इस बात को जब उसके परिवार वाले सुनते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, हम अपनी बेटी को पढ़ाएंगे और उसको अच्छा व्यवहार सिखाएंगे, उसको अच्छे पोजीशन पे देंगे, अच्छी पोजीशन सिखाएंगे। फिर वो जब उसके घर वाले मान जाते हैं, फिर उन्नति 11वीं और 12वीं की पढ़ाई करती है। फिर वो 12वीं की जब पढ़ाई करती है तो 12वीं की पढ़ाई में वो पूरे राज्य में फर्स्ट आती है। इस बात से जो गवर्नमेंट सरकार होती है वहाँ की, वो कहते हैं कि इसकी कॉलेज का खर्चा हम उठाएंगे और ये हमारे कॉलेज हमारे राज्य से पढ़ेगी और इसका पूरा जितना भी खर्चा होगा वो हम उठाएंगे। फिर वो धीरे धीरे कॉलेज की स्टडी करती है, वहाँ पढ़ाई करती है, फिर वो पूरे राज्य में फर्स्ट आती है और वो कलेक्टर की पोजीशन पे पहुंच जाती है और वो कलेक्टर बन जाती है। जब वो कलेक्टर बन जाती है तो उसे बहुत खुशी मिलती है। फिर वो सोचती है कि मुझे मेरे सर से मिलना है जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। जब वो उन सर से मिलने जाती है तब तक उन सर का ट्रांसफ़र हो चुका होता है। वो उस स्कूल में नहीं पढ़ाते जिस स्कूल में पहले पढ़ाते थे, फिर दूसरे स्कूल में पढ़ाने लगते हैं। तो जो उन्नति होती है वो सोचती है कि नहीं, मुझे मेरे सर से मिलना है, चाहे जैसे मिलना है, चाहे जहाँ मिले। वो काफ़ी खोजती है, कई स्कूलों में जाती है, फिर ट्राई करती है, वहाँ खोजती है। लेकिन एक दिन जब वो किसी काम से किसी स्कूल में गई होती है तो उस स्कूल में आते वक्त उसको एक आवाज़ सुनाई देती है जो बच्चों को प्रोत्साहन दे रही होती है, या जो बच्चों को प्रोत्साहन दे रहा था, ऐसे व्यक्ति की आवाज़ उन्नति के कानों तक सुनाई देती है। फिर उन्नति सोचती है कि ये आवाज़ जानी पहचानी लग रही है, मैंने इस आवाज़ को कभी सुना है। जब वो धीरे धीरे स्कूल या उस क्लास की तरफ बढ़ती है तब वो देखती है कि उसके सर उसके सामने होते हैं। तो उन्नति थोड़ी अचरज हो जाती है और वो बोलती है, सर आप यहाँ। तो जो सर होते हैं वो काफ़ी बूढ़े हो चुके होते हैं, वो उन्नति को नहीं पहचान पाते हैं कि ये कौन है। लेकिन उन्नति बोलती है, सर आप यहाँ, आप की वजह से मैं यहाँ पर हूँ और आज मैं इस जगह की कलेक्टर बन चुकी हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है। वो काफ़ी ज़ोर से रोने लगती है उनको देखकर। तो सर को कुछ समझ में नहीं आता ये कौन सी लड़की है और कि मेरे सामने क्यों रो रही है, हुआ क्या है। और वो इतनी खुश होती है कि उसकी आँख से आंसू रुकते ही नहीं है जब वो अपने सर को देखती है कि सर आपकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। फिर वो पूरी बात बताती है कि सर मैं वही हूँ जिसके घर आप आए थे मनाने के लिए और आज मैं कलेक्टर बन गई हूँ। फिर उस सर को भी वो पूरी बात याद आ जाती है। फिर दोनों काफ़ी खुश होते हैं। तो कहते हैं ना, अगर लाइफ में आप कुछ करना चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो, बस एक जज्बा होना चाहिए उस कार्य को करने का। उन्नति में भी वो जज्बा था और उसने उस कार्य को पूरा किया और सफल हुई, उसकी लाइफ में सक्सेसफुल हुई। कहते हैं ना, प्रॉब्लम थी आई, लेकिन कहते हैं ना, जब कार्य करने का मन हो तो ऊपर वाला भी हमेशा आपके साथ ही होता है। तो ऊपर वाला भी उस उन्नति के साथ ही था और उन्नति को सफलता मिली और वो सक्सेसफुल हुई अपनी लाइफ में। तो आप भी अपने कार्यों में करते रहिए। प्रॉब्लम आएगी तो ऊपर वाला किसी ना किसी को जरूर भेजेगा आपकी हेल्प करने के लिए। बस ये है कि आप पीछे मत हटना, प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहना और आप जरूर एक दिन सक्सेसफुल हो जाओगे। आई होप आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हुई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना।